नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए जिले में टीके का प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो गया है। पहले दिन कलेक्टर और एसपी ने प्रिकॉशन डोज लगवाया। दूसरे डोज के बाद तीसरे डोज लगने से शरीर की प्रतिरोध क्षमता और बढ़ेगी। कोरोना वायरस बचाव के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के कोमाविड रोगियों की प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर जिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और एसएसपी बबलू कुमार ने बूस्टर डोज लगवाया। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि जिन लोगों ने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया है जल्द से जल्द लगवा लें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइंस का 100% पालन करें, जिससे जनपद में संक्रमण का प्रसार न हो। मास्क जरूर लगाएं, भीड़-भाड़ जाने से बचें, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है और राज्य सरकार का भी निर्देश है कि जो लोग कोविड के फर्स्ट और सेकंड डोज ले चुके हैं और अगर वो लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं या हेल्थ वर्कर हैं या जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगने की संभावना है, उन लोगों को अगर 9 महीने बीत चुके हैं तो बूस्टर डोज ही लेना है। क्योंकि हमने 5 मार्च को अपना सेकेंड डोज लिया था, आज हम लोग बूस्टर डोज लगवाने आए, हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों। वहीं एसएसपी बबलू कुमार ने कहा कि वे कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर एक कैंप का आयोजन करेंगे ताकि सभी पुलिसकर्मी समय से बूस्टर डोज लगवा सकें। देखिए, पुलिस और प्रशासन के लोग जो फ्रंट वॉरियर हैं, उन सभी को 2 डोजेज लगा दिए गए थे कि 9 महीना पूर्ण हो गया था। आज हमने और डीएम साहब ने बूस्टर डोज जो है वो यहाँ जिला अस्पताल में लगाया है। साथ ही साथ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जिनके 2 डोजेस पूरे हो चुके हैं, उनके लिए हम लोग विशेष रूप से कैंप पुलिस लाइन में और जो ग्रामीण क्षेत्र के थाने हैं वहाँ के सीएचसी और पीएचसी में कराएंगे, ताकि प्रत्येक पुलिसकर्मी और जो प्रशासन के लोग जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं और चुनाव आने वाला है जिसमें उनकी ड्यूटी लगेगी, तो सभी को बूस्टर डोज दिलवाया जाएगा। वहीं जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही सभी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने पर ही इस महामारी से लड़ा जा सकता है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एसपी रेल द्वारा जीआरपी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसपी द्वारा पुराने अपराधों से जुड़ी जानकारियां भी ली गई। 2022 का चुनाव करीब है और ऐसे में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन से लेकर रेलवे स्टेशन और रोडवेज हर तरफ पुलिस अलग दिख रही है। लगातार पुलिस अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में रेलवे स्टेशन पर एसपी जीआरपी द्वारा थाना जीआरपी का वार्षिक निरीक्षण किया गया और थाने में रखे रजिस्टर और पुराने अपराधियों की कुंडली चेक की गई। एसपी रेलवे अपर्णा ने बताया कि थाना जीआरपी का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। थाने के अंदर जो कमियां हैं उनको भी चेक किया गया, पुराने रजिस्टर भी चेक किए गए। 2022 का चुनाव करीब है और ऐसे में थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल को निर्देश भी दिए गए। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस दौरान स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में प्राचार्य डॉक्टर चारू मल्होत्रा और सभी प्रवक्ता गण और कर्मचारी वर्ग द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को पुष्पांजलि दी गई। प्राचार्य ने संदेश में कहा कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शक्तिशाली तर्कयुक्त विचारों से दुनिया में अपनी पहचान के साथ साथ भारत की एक अलग पहचान बनाई। आज हम सब मिलकर उन्हें नमन करते हैं। विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह इंजन को चालू करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह युवा वर्ग की हमारे स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा वर्ग का देश के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्यक्रम में प्रवक्ताओं में डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर सीमा गुप्ता, डॉक्टर करुणा आनंद, डॉक्टर सीमा अग्रवाल, डॉक्टर सुदेश, डॉक्टर प्रवीण सैनी, डॉक्टर अंशु सरीन, डॉक्टर कविता भट्टागर, डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर अपर्णा तिवारी, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर इंदु सिंह, डॉक्टर एकता भाटिया आदि उपस्थित रहे और कर्मचारी वर्ग में ओमपाल, सुनील, विक्की, राम बहादुर, प्रवेश, रेखा, कांति आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों द्वारा ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इसमें लगभग 30 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आरएसडी एकेडमी के एनसीसी यूनिट जूनियर विंग और सीनियर विंग ने नेशनल यूथ डे
कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ तस्वीरें। आज यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी मुख्यालय की ओर से आरएसडी एकेडमी की एनसीसी जूनियर विंग और सीनियर विंग ने नेशनल यूथ डे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आरएसडी की दोनों विंग ने स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद आरएस एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने स्वामी विवेकानंद को माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही एनसीसी कैडेट को स्वामी विवेकानंद के महान व्यक्तित्व के बारे में बताया और कहा कि सबसे कम उम्र के नव युवा नेता जिन्होंने देश हित और जनहित के लिए हमेशा कार्य किए हैं। वहीं आरएसडी एकेडमी की निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर एनसीसी कैडेट को बधाई दी और स्वामी विवेकानंद के योगदान के बारे में बताया और कहा कि उन्होंने राष्ट्र के नव युवा नेता स्वामी विवेकानंद बने थे। इसी कारण आज नेशनल युवा डे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि एनसीसी का उद्देश्य नव युवाओं को देश सेवा के लिए समर्पण भावना सिखाना ही उनका कर्तव्य है। इसी बीच एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी के द्वारा पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर मयंक शर्मा ने एनसीसी कैडेट को स्वामी विवेकानंद के पदचरणों पर चलने के लिए प्रेरित किया। साथ ही इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना सेवक, स्वयंसेवक, रोवर, रेंजर, स्काउट, गाइड सम्मिलित हुए। आज हम सभी लोग यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि हमारे जगत गुरु युवाओं को जागृत करने की शक्ति रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पे मनाया जाता है। गत कई वर्षों से हमने देखा है कि देश की तरक्की, देश का विकास युवाओं के कंधों पर निर्भर करता है। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयंसेवकगण, साथ ही एनसीसी के हमारे एनसीसी कैडेट्स इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि वो सब स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर आगे चल रहे हैं। और ये इस बात को जागृत करता है और दिखाता है कि जिस प्रकार से युवाओं की शक्ति आगे बढ़कर देश में अपना योगदान देने आ रही है, तो भविष्य इस देश का उज्जवल है। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए अपने संभाषण किया था, आज हमारे बीच आरएसडी समूह के सभी छात्र छात्राएं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रण लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद के बताए हुए पद चिन्ह पर आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संजय मल्होत्रा प्राचार्य ने सबका आभार व्यक्त किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, अंजू सुखीजा, जूनियर विंग के इंचार्ज मोनिका भटनागर आदि उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में सकुशल और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर भोजपुर थाने में सड़क मार्च निकाला गया। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में सकुशल व निष्पक्ष संपन्न कराने के दृष्टिगत तथा कानून व शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने रखने हेतु दृष्टिगत भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ भोजपुर थाने के गेट से सड़क मार्च निकाला गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने तथा सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के साथ ही आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। सभी को चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि विधानसभा चुनाव में गड़बड़ करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की अफवाह न फैलाएं, न फैलने दें। अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर भी पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसके साथ ही लोगों को बताया गया कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांधीनगर पब्लिक स्कूल में तीसरा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्यों ने 15 वर्ष की आयु से बड़े छात्र छात्राओं को कोरोना का टीका लगाया। गांधीनगर पब्लिक स्कूल में 4 जनवरी और 10 जनवरी की भांति तीसरा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्यों ने 15 वर्ष की आयु से बड़े छात्र छात्राओं को टीका लगाया। टीकाकरण शिविर में गांधीनगर पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल, पीएमएस स्कूल, दिल्ली ग्लोबल स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी अपने अभिभावकों के साथ टीकाकरण किया। इस दौरान सभी छात्र छात्रा काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि शिविर में 150 से अधिक छात्र छात्राओं का टीकाकरण कराया गया। विद्यालय प्रशासन और स्कूल की प्रधानाचार्य शशि शर्मा का इस अभियान में पूरा सहयोग दिखा। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य का टीकाकरण शिविर के आयोजन को लेकर उसे सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा। इस दौरान सीमा गुप्ता, कल्पना, सुगंध शर्मा और ऐश्वर्या शर्मा ने शिविर के संचालन में सहयोग किया। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार वाहन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी।
मुरादाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार वाहन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल तेज रफ्तार वाहन ने अनियंत्रित होकर जनपद संभल में एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना हुई ये जो है बाइक से घर जा रहे थे, थाना है चौड़ाकंबू से लगभग 1 किलोमीटर घर से पहले ही 1-1.5 किलोमीटर किसी वाहन से टक्कर हुई और टांग में फ्रैक्चर है और हेड इंजरी की होने की वजह से कोसमोस अस्पताल लाया गया, जो कल शाम ही इनकी डेथ हो गई। कौन से वाहन पे सवार थे? बाइक पे थे जी। बाइक पे थे। कितने लोग थे? सिंगल था जी। क्या नाम था? तेजपाल सिंह, सन ऑफ प्रेमराज सिंह। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तेज बारिश के चलते गिरी बिजली ने जमकर कहर बरपाया, जिसके चलते मझौला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके में आकाशीय बिजली और बारिश के कारण एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। यूपी में रविवार को हुई तेज बारिश के कारण गिरी बिजली ने जमकर कहर बरपाया, जिसके चलते आकाशीय बिजली और बारिश के कारण एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल मामला मझौला थाना क्षेत्र का है, जहां जयंतीपुर बालाजी मंदिर के निकट अमरपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह का मकान आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घर में रखे इन्वर्टर, एलईडी पंखे, ट्यूब लाइट कनेक्शन के बिल, फ्रिज आदि सामान खराब हो गया, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। वहीं पीड़ित ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सर ऐसा है, संडे के दिन 5 से 6 बजे के बीच में आकाशीय बिजली मकान पे आके गिरी थी, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है और जितने लाइट के उपकरण थे वो सारे डैमेज हो चुके हैं और घर की जो लाइटें फाइटें थी वो सारी डैमेज हो गई थी। इसके कारण मेरा केबल भी टूट गया था। उसके लिए मैंने बिजली विभाग में सूचना करी थी। फिर बिजली विभाग से कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे मोहल्ले से 100 रुपए इकट्ठे करो, उसके बाद में आपकी लाइन चालू होगी। ये बोर्ड उखड़ के कभी टूट गया था। उसके बाद में ये सारे मकान है, ये यहाँ पर आके आकाशीय बिजली टकराई थी और सारे मकान में दरार आ गई है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसका मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें आपने डीएम साहब के यहाँ? मैंने एक कॉपी डीएम साहब को दे दी है और दूसरी ऑनलाइन आपदा विभाग को ऑनलाइन करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि यूपी में लगातार तीसरे दिन बारिश हो रही है। शनिवार की सुबह भी अधिकांश जिले रिमझिम बारिश की चपेट में हैं। शुक्रवार की देर रात गरज चमक के साथ हुई बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन धूप नहीं निकलने से सर्दी का सितम जारी है। मुंडाबाड़ी थाना क्षेत्र के दलवतपुर गांव के पास नेशनल हाईवे किनारे बने आयुष इंटर कॉलेज में रात के समय एक चोर चोरी के इरादे से घुस गया और जैसे ही चोर ने चोरी करने का प्रयास किया तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, दिखाते हैं आगे खबर में। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स कोई और चोर नहीं है, जो दबे पांव स्कूल में चोरी करने गया था, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा गया और फिर जमकर पिटाई हुई। दरअसल मुरादाबाद जनपद के मूंढा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर गांव के पास नेशनल हाईवे किनारे बने आयुष इंटर कॉलेज में रात्रि के समय एक चोर चोरी के इरादे से घुस गया। जैसे ही चोर ने चोरी करने का प्रयास किया तो आयुष इंटर कॉलेज में रात्रि के समय ड्यूटी कर रहे तैनात चौकीदार संजय कुमार ने चोर को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर ने जैसे ही भागने का प्रयास किया तो संजय कुमार चौकीदार ने उसे एक रूम में बंद कर स्कूल संचालक को फोन कर जानकारी दी। मौके पर पहुंचे संचालक और अन्य कर्मचारियों द्वारा चोर की पकड़ कर
जमकर मारपीट कर पुलिस को सूचना देकर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोर के साथ मारपीट का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मुंडा पांडे पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए चोर को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा बरामद कर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। मेरे पास में जो मेरा चपरासी है विद्यालय में रहता है, उसका फ़ोन गया, मतलब एक चोर पकड़ लिया हमने, पुलिस को भी बुला लिया, आप आ जाओ। मैं आया, मैंने आकर देखा उसे पकड़ रखा था और मारने की कोई वीडियो ऐसी नहीं है जो बनी होगी, उसे पता नहीं क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मारा तो उसे नहीं था क्योंकि पुलिस भी थी यहाँ पे। पुलिस ना आती तब तो ये भी था कि पुलिस वालों ने आकर उसे पकड़ा था और तमंचा भी उसके पास में एक बरामद हुआ है। मौके पे सामान सारा बिखरा पड़ा था, सब कुछ किराया भी है, उसके साथ और कौन थे ये क्लियर नहीं हो पाया। पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस को दे दिया था। अच्छा, उसके साथ अभद्रता मारपीट की गई है, उसके पास क्या क्या ऐसा सामान था चोरी का, क्या बताइए मुझे। उसके पास एक तमंचा मिला था और बाकी उसके साथी और थे, वो सामान लेकर भाग चुके थे वहाँ से। वहीं आयुष इंटर कॉलेज पर रात्रि के समय तैनात चौकीदार संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वो रात्रि के समय कॉलेज में ही रहकर ड्यूटी करता चला आ रहा है। इसमें रात्रि के समय वह ये चोर स्कूल के पीछे से चोरी के इरादे से घुस आया और उसकी बीबी के कुछ आभूषण भी चोर ने चुरा लिए। जैसे ही चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहा था, भागने की आहट सुन उसने चोर को पकड़कर एक रूम में बंद कर दिया। जैसा कि मैंने क्या प्लान बनाया, वो चोरी के हिसाब से आया था। मेरी टीनें तोड़ रखी है, मेरा सारा बक्सा पूरा सामान वाले करता था। मेरी बीबी की घंटी, मेरी बच्चे की चैन है चांदी की और मेरी बीबी की चैन है, ये 3 चीजें गायब है, मेरी एक सोने की 2 चांदी की। अच्छा, वीडियो में तो कई सारे लोग उसे मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। कोई नहीं है, मैं था, बात को आए थे ये लोग, बेटे मैं मेरा बेटा याद रहते हैं दोनों और मेरी वाइफ रहती है और कोई नहीं रहता था। पुलिस आ गई थी, बात को आई थी मुझे। अच्छा, क्या बजे की घटना है ये रात की? ये लगभग 8 साढ़े 8 की घटना है। अच्छा, कैसे कैसे क्या चीज चुराई थी उसने और कैसे आपने उसे पकड़ा था? मैं जब ऊपर आया तो ये बंद देखा मैंने उसको, तो मैंने बाहर से कुंडा लगा कर जब देखा तब जो कूदा था दीवार पर से वो, तब मैंने उसको पकड़ा उसको। और मेरी बीबी की एक सोने की घंटी है मेरी 5 हारों की और चैन है बेटी की और मेरी बीबी की, वो गायब है। अच्छा, आप दोनों ने खाया? और मैंने पुलिस को फोन करा था, मैंने पुलिस को आई, पुलिस को खुद ले गई है। खैतानी हुई थी आपकी उसमें? हाँ, मेरी उसी खैतानी हुई, तो भाग रहा, भाग नहीं दिया था मैंने। कितने लोग थे वो? मैं तो अकेले पकड़ा, ये नहीं पता कितने लोग थे, कितने गए। अच्छा, क्या कुछ उसके पास असला वसला या कुछ ऐसा था? एक तमंचा बरामद हुआ उसके पास। अच्छा, हाँ। इससे पहले भी कोई घटना इस तरीके की कोई घटना नहीं, इससे पहली घटना थी? पहली घटना थी। चोरी की पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वहीं मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने घर जा रहे 2 सगे भाइयों को लूटने के इरादे से फायरिंग कर दी। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने घर जा रहे 2 सगे भाइयों को लूटने के इरादे से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि दोनों भाई फायरिंग से बाल बाल बच गए। नाजिम पुत्र शौकत अली निवासी ककरघटा थाना मुंडा पांडे की दलपतपुर वाजिद मार्केट में किराना स्टोर है। नाजिम ने बताया कि वो और उसका छोटा भाई मोहम्मद अजीम किराना स्टोर को बंद करके दलपतपुर से अपने घर ककरघटा जा रहे थे। साहू नगला से निकलकर कब्रिस्तान के मोड़ पर गांव के बराबर ही पहुंचे थे कि 2 बाइकों पर सवार 5 बदमाशों ने आगे पल्सर ब्लैक कलर और अपाचे बाइक सफेद कलर में पीछे लगा दी और जो उनके पास कैश था, 5 बदमाश तमंचा दिखाकर मांगने लगे। इतने में छोटा भाई कैश लेकर मौके से भाग गया, जिसमें एक बदमाश ने अजीम के ऊपर फायर कर दिया। गनीमत रही कि अजीम बाल बाल बच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इतने में ही 5 बदमाश अवैध तमंचों से फायरिंग करते हुए फरार हो, जिसकी सूचना पीड़ित नाजिम ने डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इधर उधर सर्चिंग की मगर किसी भी बदमाश का सुराग नहीं लग सका। ग्राम कलघटा के रहने वाले, हमारी दुकान है प्रतिनिधि दलपतपुर में जी। शाम को जा रहे थे करीब 7 बजे, तो यहाँ से कट्टे के मोड़ से गाड़ी पीछे 2 गाड़ी पीछे लग गई हमारी। एक पल्सर थी और एक अपाची थी सफ़ेद कलर की। पल्सर काले कलर की थी। तो उन्होंने ना साहू नंगले पार करते ही मतलब गाड़ी हमारे आगे लगा दी एक गाड़ी, और 3 लोग आप पीछे वाली गाड़ी से अपाचे से उतर के छोटे भाई से बैग छीनने लगे। तो वो बैग छीन के वो खेत में वो भाग गया और दूसरे वाले ने मेरे तमंचा रख दिया। फिर क्या हुआ उसका? फिर वो पीछे से गाड़ी आ गई गाँव की, तो उसे देख के वो फायर करते हुए भाग गए। कितने लोग हैं? 5 लोग थे वो। अच्छा, बाइक किस कलर की थी उनके पास? एक काले कलर की थी पल्सर और अपाचे थी सफ़ेद कलर की। किस समय की घटना है? करीब 7:10 की घटना। अच्छा, ये पुलिस को सूचना की आपने? हाँ, सूचना कर दी है। कितनी समय के बाद पुलिस पहुंची है?
20-25 मिनट बाद पहुंच गई थी पुलिस। पुलिस ने नाजिम से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर ले ली है और पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मुरादाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने 20,000 रुपए के 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसके चलते पुलिस ने 20,000 रुपए के 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गत दिनों थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पीली कोठी के पास से 30 दिसंबर को एक आड़ती व्यापारी का अपहरण हुआ था। दिन दहाड़े बीच चौराहे हुए व्यापारी के अपहरण से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। वहीं पुलिस ने मामले की तफ्तीश के लिए टीम गठित कर और 36 घंटे में पुलिस ने आड़ती को सकुशल बरामद कर लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने आज उन 4 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी सिविल लाइन ने पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को एक आड़ती व्यापारी का अपहरण हो गया था। पुलिस ने एसएसपी के नेतृत्व में टीम गठित करके 36 घंटे में एक आरोपी सहित व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया था। 4 आरोपी उसमें फरार चल रहे थे। उन 4 को भी आज थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज हमारे थाना सिविल लाइन पुलिस ने जो 4 अभियुक्त वांछित थे, एक यहाँ पे अपहरण हो गया था संदीप थरेजा जी का 30 तारीख को, 30 दिसंबर 2021। उसके बाद उनकी जो पत्नी है, उन्होंने श्रीमती मीना थरेजा, उन्होंने एक मुकदमा लिखवाया अपहरण का। तो उसकी तफ्तीश में जब हमारी थाना सिविल लाइन की पुलिस लगी तो साक्ष्यों और जो उसके भाई रामचंद्र, उनसे पूछताछ के आधार पर जो 4 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, बबलू सैनी, बहादुर, मुखिया उर्फ मुकेश और जसकरण, ये जो 4 वांछित अभियुक्त थे, इनकी आज गिरफ्तारी थाना सिविल लाइन पुलिस ने की है। और ये चारों इनामिया घोषित हो गए थे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से, जिन पर 20-20 हजार का इनाम था, जिन्हें आज थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वैसे तो ये आम बात हो चली है कि पुलिस अपने अवैध वसूली के रवैये से बाज नहीं आती है, लेकिन पुलिस की अवैध वसूली के चक्कर में एक हादसा हो गया, जिसके चलते एक गरीब टेम्पो चालक की जान पर बन गई। देखिए क्या कुछ हुआ इस खबर में। एक बार फिर खाकी का बदनाम चेहरा देखने को मिला, जहां पुलिस की अवैध वसूली के चक्कर में एक हादसा हो गया, जिसके चलते एक गरीब टेम्पो चालक की जान पर बनाई। दरअसल थाना पागबड़ा क्षेत्र के चौराहे पर टेम्पो स्टैंड बना है, जहां पर टेम्पो खड़े करने को लेकर पुलिसकर्मी और टेम्पो चालक से कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद होमगार्ड टेम्पो को लेकर थाने की ओर जाने लगा। तभी अचानक टेम्पो पलट गया और टेम्पो चालक और होमगार्ड घायल हो गया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया। वहीं चालक के परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि होमगार्ड से पैसों के लेन देन को लेकर चालक से विवाद हो गया, जिस पर पुलिसकर्मी ऑटो चालक को थाने ले जा रहे थे, तभी रास्ते में एक घटना घटित हुई। मेरे ऑटो पर पागबड़ा अड्डे पे ऑटो पर लेकर खड़े थे हम, बेटा था मेरा, वो चलाता है। तो ये पुलिस वाले आए, पुलिस वाले पैसे, मतलब ये सुभाष नाम का होमगार्ड है, इसने पैसे मांगने शुरू करे। किस बात के पैसे मांगते हैं? ये बोले यहाँ से टेम्पो भरेगा तो हम पैसे देगा। डेली देते हैं, किसी ने 20 दे दी, किसी ने 50 दे दी, किसी ने 100 दे दी, इस तरीके से, मतलब डेली इनका तो धंधा है। ये बोला भाई ठंडे आज, मतलब 50 रुपये दे। बेटा बोला मेरा मतलब काय के दूँ। उसके बाद ये उसे मतलब पकड़ के थाने वाने ले आए, कहाँ कैसे क्या करा, मतलब ये कि, और फिर जो है मतलब ये कि उसका हाथ पैर तोड़ दिए, मारपीट करी, जाने क्या करा कैसे करा, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। मतलब ये कि उसका फ्रैक्चर हुआ पाँव में, मतलब कि पाँव टूटी हुई है और टांग में भी मेरे ख्याल से फ्रैक्चर है काफ़ी, मतलब कि वो है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मंगूपुरा का रहने वाला हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी का काम है हमारा, ये ऑटो चलवाते हैं और क्या, मतलब कि। कब की घटना है? आज सुबह की घटना। वहीं अब देखना ये भी होगा कि आखिर कब तक गरीब और असहाय लोगों को पुलिस की इस अवैध वसूली के काले धंधे का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कब तक पुलिसकर्मी वसूली कर गरीब जनता को तंग करते रहेंगे। बिजनौर की नजीमाबाद पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चोर नाबालिग है। तीनों चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जिले भर में दर्जनों भर चोरी व लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर पुलिस की कस्टडी में खड़े ये शातिर चोर शोएब और बिलाल हैं, जबकि इनका एक साथी नाबालिग भी है, जो पुलिस कस्टडी में है। तीनों शातिर चोर बिजनौर जिले में रात्रि में चोरी की घटना को अंजाम देते थे और फरार हो जाते थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, जिनमें आज
पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक अन्य साथी फरार हो चुका है। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि तीनों चोर जिले भर में दर्जनों चोरी व लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार चोरों के पास विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए जेवरात कीमत लगभग 8 लाख रुपए और अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। नजीबाबाद पुलिस द्वारा स्थानीय 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शोएब और बिलाल, एक बाल अपचारी है और एक फरार हो चुका है। इनके द्वारा कुल 5 घटनाओं का अनावरण किया गया है, जिसमें से नजीबाबाद की 2 चोरी, धामपुर की 2 चोरी और 9/11/21 को एक चेन स्नैचिंग हुआ था, लूट का अभियोग पंजीकृत था धामपुर में, वो भी वर्कआउट हुआ है। चोरी के पैसे से इन्होंने जो मोटरसाइकिल खरीदा था वो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। तो इस प्रकार सोने चांदी की जो जेवरात हैं, मोटरसाइकिल कीमत लगभग 8 लाख रुपए के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। इनके एक अन्य साथी की तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। पुलिस टीम को 15,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया गया है। वहीं देखना अब ये भी होगा कि पुलिस की इस कार्रवाई से आपराधिक घटनाओं पर कितना विराम लगता है। रामपुर में चोरी के मामले में पुलिस की कोई कार्रवाई न करने से व्यापार मंडल खासा नजर आ रहा है। साथ ही अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। रामपुर में चोरी के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने से व्यापार मंडल खफा नजर आया। दरअसल उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष सुदेश यादव और उनके पदाधिकारियों की तरफ से थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। 7 जनवरी 2022 की रात में अज्ञात चोरों द्वारा व्यापारी अंकित यादव पुत्र राकेश यादव की कृष्णा विहार के ठीक सामने स्थित दुकान में 60,000 कैश दुकान में रखा हुआ था, वो कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। इस संबंध में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर थाना सिविल लाइन को दी गई, लेकिन व्यापारी की तहरीर पर अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल द्वारा मुकदमा दर्ज कर चोरी के खुलासे की मांग की गई। चोरी इनके 7 तारीख की रात को हुई है। चोर ऊपर का गारंटी ऊपर चोर आए हैं। इनके 7 से 70,000 रुपए थे, गिने नहीं थे, 60 या 70 के बीच में रुपए थे। उन्होंने सुबह 7 तारीख की सुबह तहरीर दे दी है 24 जवाहर नगर में, और कल हमने व्यापार मंडल के माध्यम से विज्ञापन दिया है इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस चोरी को खोलेंगे। देखना होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत एक निजी हॉस्पिटल पर मरीज को डिस्चार्ज न करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी हॉस्पिटल पर मरीज को डिस्चार्ज न करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों द्वारा जानकारी दी गई कि लगभग 1 हफ्ते से उनका मरीज सिविल लाइन क्षेत्र के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसका डॉक्टरों द्वारा न ही उपचार किया जा रहा है और न ही मरीज को कोई परेशानी बताई जा रही है। सुबह से लगातार उपचार के लिए डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है, परंतु डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। इसके कारण अपने मरीज को यहां से डिस्चार्ज कराने को कह रहे हैं, परंतु उनके मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। सर ये तरह से हमें गुमराह कर रहे हैं जुम्मेरात के दिन से। हम इनके पास आए थे दिखाने के लिए कि साहब ये पोजीशन है, बोले साहब आप ये रिपोर्ट करा लो और हम इनकी रिपोर्टें देख के उसके बाद आगे कार्रवाई करते हैं। तो इन्होंने रिपोर्टें करवाई। इन्होंने कहा कि साहब मोहन एक्सरे के वहाँ रिपोर्टें करवा दो, जबकि हमारी सिस्टर खुद पैथोलॉजिस्ट है और इन्होंने कहा कि हमारा स्टाफ जो है अनुराग के वहाँ है और हमारा वहाँ पर कंसेशन में हो जाएगा काम, बहुत कम में हमारा रिपोर्ट हो जाएगा। बोले नहीं साहब हम उनकी रिपोर्ट नहीं मानेंगे और हम जो है मोहन एक्सरे से रिपोर्ट करवाएंगे। जो वहाँ जाने के बाद और 350 रुपये जो उनका बना, उसके अलावा भी और दोबारा ये बोले एक एक्सरे और करवाएं और हम फिर उसको भी हमने फॉलो कर दिया। उसके बावजूद अब इन्होंने कल कहा कि साहब इको होना है, ECG करवाए। इन्होंने बोले साहब कितने रुपए में होता है ECG? बोले साहब 1400 रुपये में, जबकि 300-400 रुपये में ECG हो जाता है। अब ये लेके गए डॉक्टर संजीव सिंघल के वहाँ पे ECG इन्होंने करवाया। 400 रुपये तो ECG के लिए और 1000 रुपये उन्होंने अपनी फीस के लिए। आपका मामला डिस्चार्ज नहीं करना है क्या? हम डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये डिस्चार्ज करने को अभी सुबह से 9 बजे से हम परेशान हो रहे हैं और ये कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। वहीं इस मामले की क्या सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अहमदाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र स्थित गोकुलदास कॉलेज के पास यूनियन बैंक में चली
गोलियों की वारदात में घायल छात्राओं ने आज बैंक शाखा पर जमकर प्रदर्शन किया और छात्राओं ने प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराए जाने की भी मांग रखी है। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र स्थित गोकुलदास कॉलेज के पास यूनियन बैंक में कल चली गोली में घायल छात्राओं ने आज बैंक शाखा पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि उनको जिला अस्पताल में सही उपचार नहीं मिला, जिस कारण उनको काफी दिक्कत आ रही है। छात्राओं ने प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराए जाने की मांग की है। साथ ही इस मौके पर भारी संख्या में घायल छात्र अपने परिजनों के साथ यूनियन बैंक पर नारेबाजी करते नजर आए। कल यहाँ पर गोली चली थी तो हमारी चोट लगी और अस्पताल से भी हमें भेज दिया है। तुम जाओ, कोई कुछ नहीं कर रहा है वहाँ पर भी। अस्पताल में इलाज नहीं हुआ? नहीं हुआ, पैर अभी ठीक हुआ नहीं है हमारा बिल्कुल भी। मैनेजर साहब भी मिलने गए थे आपसे, अस्पताल आया था कोई बैंकर भी मिलने? छुट्टी उन्होंने करा दी। चोट लगी हुई है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो, क्यों बैठे हो आप? तो प्राइवेट में भर्ती होना चाह रहे हो? और हमें पूरा इलाज चाहिए इसका। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने छात्राओं को समझाते हुए सभी को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उनका उपचार जारी कराया। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, रामगंगा बिहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर 5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हां, अब आपके शहर मुरादाबाद के रामगंगा बिहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड So I've come to the conclusion, just a rotten piece of